धीरे धीरे गोपियों को अहंकार हुआ कि ये तो हमारी सेवा करने में लगे हैं, हमारी सेवा कर रही है। तो अहंकार जब हुआ तो देखिए अहंकार को भगवान रहने नहीं देते हैं। क्यों? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही। प्रेम गली अति सांकरी ताम दो ना समाई। गोपियों के पास अहंकार आ गया तो भगवान उनके बीच से अंतर ध्यान हो गए, दिखाई नहीं दिए, गायब हो गए। क्योंकि जब जीव के अंदर अहंकार हो जाता है तो उसके पास से भगवान चले जाते हैं, और भगवान होते हैं तो अहंकार का पता भी नहीं रहता, अहंकार का नाम और निशान भी नहीं रहता। आज जब गोपियों को अहंकार हुआ तो भगवान अंतर ध्यान हुआ। क्यों गोपियों को अहंकार क्यों हुआ? क्योंकि भगवान उनको अनायास ही मिल गए थे, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के उन्हें भगवान मिल गए। और देखिए जो चीज हमें बिना किसी संघर्ष के मिल जाती है ना, बिना किसी ज्यादा प्रयास के मिल जाती है, बिना तप के मिलती है, उस चीज का हमारे जीवन में उतना मोल नहीं रहता, उतनी कीमत नहीं रहती। आप दूध को ही देख लीजिए, दूध जो है, दूध को आप तपाओगे, दूध में आप कोई खट्टी पदार्थ डाल दोगे तो दही बन जाएगा। दूध को छेड़ा तो दही बन गया, और दही को भी आपने छेड़ा तो उसमें से माखन बना, माखन को भी आपने छेड़ा तो उसमें से घी बना। तो देखिए दूध को भी निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले दूध था, फिर दही बना, फिर माखन बना, फिर घी बना। और एक बात देखिए, दूध का मोल दही से कम, दही का मोल माखन से कम, और माखन का मोल घी से कम। सबसे ज्यादा मोल किसका है? घी का। और एक बात और है कि दूध को आप एक दिन रख सकते हो, केवल एक दिन के बाद खराब। दही को आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रख लीजिए, 3 दिन रख लीजिए, उसके बाद में खराब। लेकिन आजकल तो भैया हम लोग भी बड़े अजीब हैं, बड़े चतुर हैं। क्यों? चीजें खराब हो जाती है तो हमने फ्रीज ला के रख लिया, 3-4 दिन क्या, महीने भर चलाते रहो, खराब ही नहीं होने वाली। तो दही को आप 2-3 दिन आराम से रखो, खराब होने वाला है, उसके बाद खराब। माखन को आप 5-6 दिन आराम से रख सकते हो, उसके बाद खराब। घी को आप 5-6 दिन क्या, 5-6 महीने क्या, 5-6 साल तक रखे रहो, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और सबसे ज्यादा मोल घी का ही होता है। तप के द्वारा जो मिलेगा ना, उसका मोल हमारे जीवन में कहीं ज्यादा होगा। क्यों? हमें तप से मिला है, बहुत संघर्ष करने के बाद में मिला है। आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति बहुत दिनों से किसी जॉब की तैयारी कर रहा हो, किसी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, अचानक उसका नंबर आ जाए, अचानक अखबार में न्यूज आ जाए, समाचार आ जाए, तो उसका हृदय एकदम गदगद हो जाता है कि हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तप कर रहे थे, उसका फल आज हमें मिल गया। तो उस चीज की कीमत, उस जॉब की, उस नौकरी की कीमत उसके मन में बहुत ज्यादा होती है। क्यों? उसको बहुत संघर्ष करने के बाद में प्राप्त हुई, बहुत उसने तप किया, तब प्राप्त हुई। आपने देखा कि पार्वती जी तो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, लेकिन उनको भी जब नारद जी ने बताया कि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से होगा, कैसे होगा? जो जप करे कुमारी तुम्हारी, अगर तुम्हारी पुत्री ने जप किया, तप किया, तपस्या करी, तो ही भगवान प्रसन्न होंगे, तो ही तुम्हारी बेटी को शंकर जी प्राप्त होंगे। तो आप भी कोशिश करिए कि आपके बालकों को जो मिले, आपकी संतान को जो मिले, कोई भी अनायास नहीं मिलनी चाहिए, ऐसे ही नहीं मिलनी चाहिए। जो मिले तप के बाद में मिले, संघर्ष के बाद में मिले, तब उसका मोल जीवन में होता है। एक राजा, उसके पास बहुत संपत्ति, बहुत ज्यादा। उसका एक युवराज राजकुमार था।
तो एक ही बेटा था, राजा ने उसके ऊपर खूब धन लुटाया। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो पिता की सारी संपत्ति धीरे धीरे खर्च करने लगा। जुए में, सेविकाओं में पूरा धन खर्च करने लगा, इधर उधर संपत्ति बांट देता। एक दिन राजा को गुस्सा आया। राजा ने कहा, निकल जाओ मेरे महल से, कभी मेरे महल में वापस मत आ जाना। हाँ, अगर तुमने अपनी मेहनत से अगर कुछ भी कमाया, एक दिन भी अगर कुछ भी कमाया, तब तुम मेरे महल में आना, उससे पहले नहीं आ जाना। राजकुमार मान गया, वो भी क्रोध में निकल गया। उसने कहा, ठीक है पिताजी, हम भी तभी आएंगे जब अपनी कमाई कुछ लेकर के आएंगे। राजकुमार गया, बेचारा पूरे दिन भूखा प्यासा रहा। अचानक उसको एक सेठ जी की दुकान दिखाई पड़ी। उस दुकान में गया। सेठ जी, क्या मैं आपकी दुकान में काम कर सकता हूँ? सेठ जी ने कहा, हाँ कर तो सकते हो, लेकिन पूरा दिन काम करने पर तुम्हें 1 स्वर्ण मुद्रा मिलेगी। अब राजकुमार ने विचार किया कि भूखे प्यासे हैं, उससे तो अच्छा 1 मुद्राएं मिल जाए। पूरे दिन उसने सेठ जी के यहाँ पे काम किया, खूब संघर्ष किया, खूब मेहनत करी। शाम को 1 स्वर्ण मुद्रा मिली। उस मुद्रा को लेकर के अपने पिताजी के पास पहुंचा, हाथ में लेके दिखाने लगा, देखो पिताजी, मेरे मेहनत की कमाई, आज मैंने ये कमाया है। तो राजा ने जैसे ही देखा, उसके पहले हाथ देखे, हाथों में छाले पड़े हुए थे। राजा ने देखा, हाँ ये सच में मेहनत करके आया है। उस स्वर्ण मुद्रा को लिया और ले जाकर के एक कुएं में डाल दिया। और जैसे ही कुएं में डाला, युवराज क्रोधित हो गया, पिताजी कितनी मेहनत से मैंने ये कमाया था, आपने ऐसे ही कुएं में डाल दिया, आपको पता भी है कितनी मेहनत से कमाया था? राजा कहता है, प्यारे, आज तुम्हें इसकी कीमत पता चल रही है। जब तुमने संघर्ष किया, मेहनत करी, तब तुम्हें इसकी कीमत मालूम चली है। अभी तक तुम जो मेरी धन संपत्ति ऐसे लौटाते जा रहे थे, वो भी मैंने मेहनत से ही कमाई थी। कहने का अर्थ ये है कि जो मिले तप के द्वारा मिले, संघर्ष के द्वारा मिले, उसका हमारे जीवन में अलग ही मोल होता है, अलग ही कीमत होती है। तो अपने बालकों को, अपने संतान को ऐसे ही कुछ मत दे दीजिए। तप के बाद उन्हें मिले तो आपके जीवन भर की पूंजी को वो हमेशा बचा कर रख सकते हैं। आज गोपियों को भगवान जब अनायास ही मिल गए, बिना संघर्ष के, बिना तप के, गोपियों का इनकार हो गया।